गढ़ा गांव से निकला हुआ एक लाल इन दिनों पूरे देश में चर्चा के केंद्र बिंदु में है और जिस तरह से धीरेन्द्र जी को सुनने जो लोग आते हैं वो लगातार सनातन धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। किस तरह से माहौल है राजधानी रायपुर में, बात करने का प्रयास करते हैं। गढ़ा से निकला हुआ एक बच्चा गांव से, जहां 1500 की आबादी है, वहां से आप आ चुके हैं, पूरी तरह सनातन धर्म की सेवा कर रहे हैं। रायपुर में कैसा लग रहा है और जो कुछ सनातन धर्म के लोग और काम कर रहे हैं सेवा के क्षेत्र में, किस तरह शुभकामना देंगे? हमारी बागेश्वर बालाजी के चरणों से प्रार्थना है प्रत्येक सनातनीय हिंदू दीर्घ आयु हो और सनातन का कार्य प्रत्येक मानव जीव का कल्याण हो, जीवों पर दया हो, विश्व का कल्याण हो, क्योंकि हम सनातन धर्म से हैं। सनातन ही एक ऐसा धर्म है जो विश्व के कल्याण की मंगल कामना करता है। और रही बात स्थान की, सुदर्शन न्यूज एक ऐसी न्यूज़ है जो सच में आई प्राउड ऑफ यू, सनातन के लिए बहुत कार। और चौहान जी के बारे में जो आपके प्रमुख हैं, एक दो बार हमने सुना उनको, हम वार्ता तो नहीं हुई व्यस्तता जीवन के कारण हमारे, लेकिन एक दो बार हमें किसी महापुरुष ने बताया, सुना उनके विचारधारा, उनकी वो दबंगई स्टाइल, उनका वो निडरता, निश्चित रूप से हमारे सनातन के लिए ये गॉड गिफ्ट है। और हम सब सनातनी लोगों के लिए गॉड गिफ्ट है। भला कौन है हमारा? हम लोग तो ऐसे लोग हैं जो हमेशा हम लोगों को ही शिकार बनाया जाता है, लेकिन कोई तो है, ये भीतर से दम है। तो रही बात छोटे से गांव की, ये भगवान ने चुना है। नहीं, मैं भी गांव से हूँ, कटगी मेरा गांव है, बहुत गर्व से कहता हूं। ऐसे इस संसार में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, इस संसार में जितनी भी क्रांतिमय कार्य हुए हैं, उन क्रांतियों के पीछे हमेशा पिछड़ा और बिछड़ा व्यक्ति ही होता है, क्योंकि वही लोगों का दुख दर्द समझ सकता है। तो हमारा गांव एक ऐसा गांव जहाँ एक ज़माने में खूब मदिरा का विक्रय होता था, पर आज एक ऐसा गाँव जहाँ घर घर बागेश्वर बालाजी की भक्ति नाच रही है, जहाँ घर घर लोग सनातनी और सनातनीय परंपरा का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। तो हमें लगता है हम गांव से ज़रूर हैं, 1500 की आबादी ज़रूर है, लेकिन बुंदेलखंड एक ऐसा क्षेत्र है, 100 दंडी एक बुंदेलखंडी। आप गांव से हैं और बहुत गर्व है इस बात को लेकर के, जिस तरह आप आध्यात्म की सेवा पूरे क्षेत्र को लेकर कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे विधर्मी हैं जो कई बार निशाना से लगातार साधते नजर आते हैं। मैं बात करना नहीं चाह रहा था, लेकिन चूंकि आप प्रेरणा स्रोत हैं लोगों के लिए, इसलिए बोलना बहुत आवश्यक है। बहुत सारे लोग साजिशें लगातार करते हैं, किस तरह की मन में बातें आती हैं और चूंकि और भी ऊर्जा मिलती है कि और बेहतर काम करना है, उनसे हमें शिक्षा मिलती है। हमारी ज़िंदगी में देखिए भय तो बिल्कुल नहीं, बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं। और हमें बागेश्वर हनुमान जी ने चुना सनातन के लिए है। और आपको सुनकर आनंद आएगा कि हम जब सनातनीय हिंदू हमारी बात सुनकर के मुस्कुरा देता है ना, वो जब वो सीना ठोक के कह देता, हमारे ऊपर जितने भी विरोधी लोगों की साजिशें हैं वो वही नाकाम हो जाती। ये इसी में हमें संतुष्टि मिल जाती है। हमारा ध्येय है चेहरे पर मुस्कान लाना और सनातनी हिंदुओं को उनका गौरव बताना। और जब वो बच्चे युवान भाई बहन हमारे गौरव से बोलते हैं, गुरुजी हम भी सनातनी हो गए हैं, तिलक लगा कर आते हैं, हमारा दिल हृदय एकदम चौड़ा हो जाता है कि बेटा कुछ कर तो रहा है, उसका असर दिख रहा है। बस रही विरोधियों की बात, भगवान राम को नहीं छोड़ा। इन्होंने भगवान राम के होने के सबूत मांगे, इन्होंने अयोध्या के सबूत मांगे, इन्होंने भगवान कृष्ण के सामने पौंड्रक को खड़ा कर दिया, तो भगवान कृष्ण को तांत्रिक कहा, भगवान राम को भी न जाने क्या क्या कहा, भगवान कृष्ण को रणछोड़ दास की जगह भगोड़ा कहा। तो ये तो भगवान राम को नहीं छोड़े, हम तो आम हैं, ये हमें कब छोड़ेंगे? हमें इनसे डिगना या डरना नहीं। पर प्रत्येक सनातनी बागेश्वर बालाजी के पागलों से हम आपकी न्यूज़ के द्वारा प्रार्थना करेंगे, कोई भी बात इनकी सुनने के पहले एक बार हमारा तथ्य जरूर जान लेना, तब इनको मानना। क्यों? क्योंकि ये सोची समझी, हमने छतारी में घोषणा कर दी थी कि हमारे खिलाफ अब बड़े स्तर पर साजिशें होंगी, क्योंकि जो हमने 160 परिवार, जिस तरह आप घर वापसी भी करवा रहे हैं लोगों का, जगह जगह, केवल 160 नहीं, जहाँ कलदा में कथा की वहाँ 10 परिवार, बागेश्वर धाम पर भी 3, हम नाम नहीं लेंगे किस धर्म के लोग आए, उन्होंने धर्म वापसी की और घर वापसी करवा रहे हैं। तो ये वो लोग करोड़ों खर्च कर रहे हैं धर्म परिवर्तन के लिए, करोड़ों खर्च कर रहे हैं, तो उन्हें हम पर 10 करोड़ करने में क्या बुराई है? और उनका रोड़ा हम नहीं, प्रत्येक सनातनी व्यक्ति है, तो उनसे हमें डरना नहीं है। इन साजिशों का जवाब यही है, इग्नोर। हमसे एक बच्चा अभी प्रश्नोत्तरी में पूछ रहा था कि गुरुजी मन विचलित हो जाता आपके जुड़ने के बाद भी कई बार लोग भ्रम भर देते हैं। हमने कहा उसका बढ़िया सूत्र यह है कि तुम सबसे पहले तो लोगों को सुनना बंद करो, तुम जिसको मानते हो उसको सुनो,
रामचरितमानस को तो सब मानते, पर रामायण की कोई नहीं मानता। गुरु को सब मानते, गुरु की नहीं मानते। पहले तो इस सिद्धांत पर तुम चलो। तो लोगों से हम यही कहेंगे, आपकी न्यूज़ के माध्यम से हम वचन देते हैं, ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे जिससे हिंदुओं की नाक और साख गिरे, चाहे हमें उसके लिए प्राणों की आहुति देनी पड़े। लेकिन हम यही कहेंगे, हमारा कुछ भी हो जाए, मेरे पागलों, ये जो हमने लौ जलाई है ये बुझने ना पाए, बस। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण बहुत बड़ी समस्या है। अगर बात करें मध्य प्रदेश की, वहाँ बड़ी समस्या रही है। जिस तरह हम लोग घर वापसी भी लगातार करा रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की मांग भी लगातार होती है, किस तरह आप समर्थन कर रहे हैं और किस तरह और घर वापसी कराते रहेंगे आने वाले दिनों में? व्यापक रूप से जो हमारी पूर्व यात्रा थी, उस यात्रा में कोई रोड़ा नहीं, कोई विवाद नहीं और कोई विवाद कंट्रोवर्सी नहीं। हम अपना कार्य निरंतर करते रहेंगे। सबको धन्यवाद। हिंदू राष्ट्र के संकल्प के साथ में है। हिंदू राष्ट्र होना ही है, केवल घोषणा भर की आवश्यकता है। हिंदू राष्ट्र है, वो तो घोषणा नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है। वो तो एक बार घोषणा, हिंदू राष्ट्र है, ये पहले से है और भारत विश्व गुरु बनेगा। हमारी परिकल्पना ये है, हमारी क्रांति जो है वो भारत विश्व गुरु की है। जिस प्रकार पहले फायान यात्री जैसे भारत में पढ़ने आते थे, हमारा दृढ़ संकल्प भी यही है कि हमारी भारतीय शिक्षा नीति, दीक्षा नीति, आचरण इतने शुद्ध, पवित्र, सुसंस्कृतवान हों कि विदेश के लोग हमारा अभी अनुकरण कर रहे हैं, फिर हमें आदर्श माने, उसी दिन भारत विश्व गुरु बनेगा। आखिरी सवाल, दिव्य दरबार लगने वाला है, जो लोग हैं छत्तीसगढ़ के, कुछ अपील करेंगे कि वो आए भगवान के पास में अपनी अर्जी लगाएं, प्रार्थना करें? आपको अगर श्रद्धा है, आपके अंदर भाव है कि हनुमान जी की कृपा पानी चाहिए, तो बेझिझक आपको आना चाहिए। सुस्वागतम। हम ना कोई चमत्कारी आदमी हैं, ना हम कोई ईश्वर हैं, ना हम कोई गुरु हैं, और हम एक गुरु के नाते हैं। आपका भाव अगर गुरुत्व रूप में है तो गुरु के नाते मार्गदर्शन है, परंतु हम कोई ईश्वर नहीं है, ना हम कोई चमत्कारी। हमें जो प्रेरणा लगेगी हम आपको बताएंगे और आध्यात्मिक उपाय बताएंगे। इसका सीधा कारण ये है कि ओझा, तांत्रिक, गुनिया, अंधविश्वास में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। हमें हनुमान जी ने शायद ये कृपा इसीलिए की है कि अपने सनातन में ही इतना बल है कि तुम्हें दूसरे धर्म में झांकने की आवश्यकता नहीं। तो वेलकम 20 और 21 तारीख को। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से बाबा बागेश्वर धाम की महिमा और आशीर्वाद देखा जा रहा है, लोगों में उत्साह है और निश्चित रूप से माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सनातन धर्म की सेवा को लेकर के महाराज लगातार और काम करते नजर आएंगे। कैमरा पर्सन विश्व प्रकाश पुरेना के साथ योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़।